और चलिए सीधा रुख करेंगे उज्जैन का क्षिप्रा नदी पर घाट निर्माण कार्यक्रम। क्षिप्रा और कान्हा नदी पर बैराज का भूमि पूजन कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। तिरंगा लहरा के बताएं जरा जोरदार, भारत माता की। बोले अंगारसर महादेव की, क्षिप्रे महारानी की, आज के संत वृंद की। हमारे बीच आज की ये हमारी एक तरह से घाट के निर्माण की सभा भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में धर्म सभा है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें आप सब मिलकर के। माननीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी श्रीमान हरिगिरी जी महाराज साहब, डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज साहब, हमारे जूना अखाड़ा के अध्यक्ष जी, निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष जी, निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष जी, आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अणी अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, सभी के माननीय अध्यक्ष जी सबका प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। इधर से जो अखाड़े में है वो भी जो अखाड़े के साथ आशीर्वाद के साथ जुड़े, सबको मान के चलता हूं। सारे संत वृंद और मंच पर ही मौजूद हमारे जल संसाधन मंत्री जिन्होंने अपनी बात रखी, श्रीमान तुलसीराम जी। नाम ही कितना अच्छा है। भगवान को प्रसाद नहीं लगे जब तक तुलसी दल नहीं डले, तो हमारे लिए तो परमात्मा की दया है। तुलसी दल के बिना बात कैसे बन सकती। और गौतम ऋषि के नाम पर गौतम टेटवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो मंत्री दुराई का। और हमारे बीच सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच माननीय विधायक सतीश मालवी जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक अरुण भीमावत जी शाजापुर से, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी सभापति, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी। आपके डॉक्टर साहब उधर थोड़ा मैं माफी चाहूँगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ नेता, पहले तो दोनों अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और राजेश धाकड़ जी, दोनों जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहरी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रूप अमनानी जी, माननीय जगदीश अग्रवाल जी, बहादुर सिंह बोर मुंडला जी, हमारे बीच नाम के तो लिए सारे के सारे पूरे सम्मानीय मंच पे बैठे सभी समस्त अतिथिगण, और इस अवसर पर अलग अलग दायित्ववान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, ओम जी सहित सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं और दो हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। अहिल्या महारानी और हमारी सनातन संस्कृति, उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज 300वां जन्म जयंती वर्ष। जन्म तो सबका होता है और शरीर भी सबका छूटता है। शासन में भी कई लोग आते हैं, कई जाते हैं। अहिल्या महारानी के समय पे भी उनका जो शासन काल था, और उसी शासन काल में कितने बड़े बड़े राजा थे, कोई किसी से कम पड़ रहा था क्या? जाने क्या क्या उनके पास दायित्व रहा है। लेकिन समय पे पुण्य के कार्य जिससे हो जाए, ये खुद की इच्छा और परमात्मा का आशीर्वाद और संत वृंद की श्रद्धा होती है, तो कोई देवी अहिल्या बनती है। बोले अहिल्या महारानी की। हमारे लिए क्या सौभाग्य का समय था। वो काल ही अजब था, वो काल ही गजब था। और कितना मिला जुला रूप है। एक राजा उज्जैन के महाजी सिंधिया, बोले महाजी महाराज की जय। महाजी महाराज अहिल्या जी के पहले मल्लावराव होलकर और महाजी और कुछ हद तक राणोजी महाराज, ये बाजीराव पेशवा ने होलकर और सिंधियाओं के लिए सूबेदारी दे करके मालवा का एक तरह से काल के समय में भाग्य पलटा। और भाग्य पलटने का परिणाम कैसा आया
भाग्य पलटते ही ये 1236 में सभी देवस्थान जो ध्वस्त हुए थे इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद, गुलाम वंश का सेकंड शासक, उसने हमारे सारे देवस्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। उज्जैन की आभा कीर्ति प्रसिद्धि जो हजारों हजार साल से थी वो नष्ट हुई, लेकिन समय ने पलटा करा। महाकाल ने काल का समय बदल दिया और इसलिए पहले महाकाल मुस्कुराए। ये जो वर्तमान का मंदिर हमको दिखता है, ये महाजी महाराज ने बाबा रामचंद्र शेंडवे जी के माध्यम से स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे देवस्थान, एक एक देवस्थान को पुनः उनका जीर्णोद्धार करते हुए उनके विकास के सारे काम के साथ आज जो भगवान के मंदिर हमको जगमगाते दिखाई देते हैं, ये हमारे उस काल का ये प्रताप है, बाबा महाकाल का और महाजी महाराज का। और उसी के तुरंत बाद मल्लाव राव जी की बहू, सच्चे अर्थों में तो बेटी थी उनकी, एक